नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम वास्तु के मूलभूत कंसेप्ट अर्थात फंडामेंटल थ्योरी को समझेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि वास्तु काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये किस प्रकार से बैलेंस्ड होता है, तरह तरह की बातें लोग सोचते हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हम यदि चाहें तो सरल रूप से अपने घर के वास्तु को संतुलित कर सकते हैं और वास्तु से होने वाली कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याएं, आप अक्सर देखते होंगे कि आपने घर बदला, नए घर में गया और वहां से समस्या शुरू हो जाती है। आपने घर में छोटे थोड़े बहुत फेरबदल किए, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करा लिया और समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि वास्तु की एनर्जी आप पर सही तरीके से सूट नहीं कर रही है या गलत एनर्जी उत्पन्न हो रही है। किस प्रकार से हम वास्तु को देखते हैं, इसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानने की दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपने त्रुटि किया तो गलतियां हो गई। ये है नॉर्थ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये है आपका पूर्व दिशा। ये 4 दिशाएं मूल रूप से होती है। इसके अलावे भी वास्तु में 8 दिशाएं, उसके बाद 16 दिशाएं, फिर 32 पद, 45 देवता, 64 पद, 81 पद, बहुत तरह की चीज़ें हैं। हम मूल चीज़ों को ले रहे हैं। अब आइए इसमें वास्तु में हम देखते हैं, ये नॉर्थ है तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईशान। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ ईस्ट, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर, जिसे हम कहते हैं ईशान। ईशान कोण है ये। अब ये पूर्व और दक्षिण है तो इसे हम कहते हैं साउथ और ईस्ट, अर्थात ये अग्निकोण है, आग्नेय या अग्निकोण जिसे हम कहते हैं आग्नेय। पश्चिम और दक्षिण पे होता है नैऋत्य, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम या फिर नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और पश्चिम और नॉर्थ में होता है नॉर्थ वेस्ट, अर्थात वायव्य कोण, वायव्य ये होता है। और बीच में क्या होता है, आकाश। अब हम एक चीज़ें महत्वपूर्ण है जिसे आपको समझना आवश्यक है। त्रुटियां कहाँ से होती है ये आपको पकड़ में आएगा। देखिए, हमने इसे 3 बराबर भागों में क्यों बांटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्यों बांटा है, हालांकि ये जो हमने बांटा है ये बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हैं। जब आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं तो आप देख लें कि ये है वायु, ये है जल, ईशान ये जल है, ये अग्नि है, ये पृथ्वी है और ये आकाश है। ये 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है। तो ये 5 इस प्रकार से बटे हुए कि बीच में आकाश है, या फिर इसे हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो हमने बराबर भागों में बांटा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीच का आकाश या फिर ब्रह्म स्थान। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि लोग जो घर का निर्माण करते थे, ये बीच का एरिया खुला होता था, बीच में निर्माण ना होता था। लोग चारों तरफ से घर बनाते थे और बीच में आंगन कह लें या खुला स्थान वो छोड़ते थे। तो आज के समय में क्या हुआ है कि छोटे से जगह में लोग घर बना रहे हैं, फैमिली भी छोटी हो गई है, सम्मिलित परिवार, अब लोग साथ में नहीं रहते, छोटे छोटे परिवार, एकल फैमिली हो गए हैं। आवश्यकता भी कम हो गई है, छोटे से जगह में काम चलाना पड़ रहा है, भूमि का मूल्य भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, तो वास्तु के डिजाइन और निर्माण के तरीके भी बदल गए, परंतु एनर्जी जो है भूमि की वो नहीं बदलती है। हम अपने तरीके को बदल सकते हैं। खान पान में बदलाव कर लिया हमने, रहन सहन में कर लिए, उसके निगेटिव इफेक्ट हम देख पा रहे हैं। हमने मॉडर्न चीज़ों को तो अपना लिया परंतु खान पान में बदल लिया। अब हमने मॉडर्न चीज़ों को अपना तो लिया, अब उस खान पान के कारण क्या हो रही है कि तरह तरह की रोग व्याधियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, लोग कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमने रहने के लिए मॉडर्न तरीकों को तो अपना लिया, परंतु प्राचीन जो कल्चर थी हमारी निर्माण की, उसे छोड़ दिया और उल्टे सीधे जगह पे हम बेडरूम बना लेते हैं, शौचालय बना लेते हैं, रसोई बना लेते हैं और उसके गलत इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो आपका घर बन चुका हो या फिर बनने वाला हो, तो ब्रह्म स्थान, क्या आप इसको मैं खुला छोड़ने आपको नहीं बोल रहा हूँ,
परंतु इतना मैं आपको अवश्य बोलता हूं कि घर का जो केंद्र होता है, केंद्र निकालना बहुत ही सरल है। आप केंद्र बीच निकाल सकते हैं, इस प्रकार से कट लगाकर, इस प्रकार से कट लगाकर इसका केंद्र निकाला जा सकता है। ये इसका केंद्र है। ऐसे तो आप प्रयास करें कि आपके पास पर्याप्त जगह है तो ये पूरा ब्रह्म स्थान में निर्माण ना हो। किस प्रकार का निर्माण? यहाँ पर ना ही बेडरूम बनाएं, ना ही रसोई बनाएं, ना ही शौचालय बनाइए, ना ही किसी प्रकार की सीढ़ी या अन्य चीज़ें बनाएं। यहाँ पर आप घर का सेंट्रल हॉल या कह लें कि लिविंग एरिया या लॉबी या हॉल आप बना सकते हैं। डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग नहीं, ड्राइंग स्पेस बना सकते हैं। तो ब्रह्म स्थान का यूज इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ये जब खाली रहेगा, होता क्या है कि यहाँ से सारी एनर्जी बाहर की ओर इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं की जो एनर्जी होती है, अलग अलग दिशाओं में जो देवता बैठे होते हैं, यहीं से उसकी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी जो निकलती है, ये सारी एनर्जी, कुछ एनर्जी इसमें काफ़ी शुभ भी होते हैं और कुछ एनर्जी निगेटिव प्रभाव वाले भी होते हैं। अब आपने गलत स्थान पर गलत चीज़ों का यदि निर्माण कर रखा है, मान लिया जाए आपने बेडरूम किसी लो एनर्जी वाली क्षेत्र में बना रखा है, तो आप महसूस करेंगे, फीलिंग ऐसी होगी कि सुबह उठ रहे हैं तो आलस सा लग रहा है, काम करने की इच्छा ही नहीं हो पा रही है। जो चीज़ सोचा था, आपने काफ़ी विचार किया था कि ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें तो छूट गई, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो गया। यदि आप डिस्पोजल के जोन में सो रहे हैं, दो देवता फील्ड होते हैं, भृंगराज में आप सो रहे हैं, गंधर्व में सो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। आप असुर या सोस वाले पद में सो रहे हैं, तो यहाँ जब असुर या सोस वाले पद में आप सोते हैं तो ये क्या होता है? ये डिप्रेशन का क्षेत्र है। लंबे समय तक सोने पर अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं, मन चिड़चिड़ा सा हो सकता है। फायर जोन में सो रहे हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे हैं आप, अनावश्यक रूप से लड़ाकू हो सकते हैं, मन में बेकार की मंथन सी चलती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए थोड़ा सा हम इसे मूल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। ये ईशान है, नॉर्थ ईस्ट, इसे इस प्रकार से जब समझें, ये जल तत्व का एरिया है। आपका पूरा नॉर्थ से लेकर, यहाँ नॉर्थ मिडिल से लेकर ये ईशान यहाँ तक आप इसे मान सकते हैं कि ये पूरा आपका वाटर एलिमेंट का एरिया है। इस साइड में जो निर्माण आपके घर का होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हैवी कंस्ट्रक्शन, भारी निर्माण जिसमें आपके आते हैं, इस क्षेत्र में आप सीढ़ियां ना बनाएं, इस क्षेत्र में छज्जे ना दें, इस क्षेत्र में स्टोर रूम ना बनाएं, गोदाउन ना बनाएं, इस क्षेत्र में बड़े पलंग, संदूक या कुछ ऐसा चीज़ ना रखें जिसमें बहुत अधिक वजन हो। तो इस प्रकार से कहा गया कि ये जल तत्व जो वाली जो एरिया है, वाटर एलिमेंट की जो एरिया है, इसे लाइट या हल्का रखा जाता है तो वास्तु की एनर्जी यहाँ पर संतुलित होती है। इस क्षेत्र के जो देवता हैं वो गुरु बृहस्पति इसके मालिक हैं और पूजा करने की भी दिशा यही है। वास्तु पुरुष का सर या हेड जिसे कहते हैं वो इसी क्षेत्र में रहता है। वास्तु पुरुष जो लेटा हुआ है उसका हेड इसी क्षेत्र में रहता है, तो हेड पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से इसके शुभ प्रभाव नहीं पड़ेंगे। आप यहाँ पर शौचालय बना देते हैं तो आप मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं। आप यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, रसोई बना देते हैं, आप भट्ठी लगा देते हैं, बड़ा सा गर्मी उत्पन्न कर देते हैं, तो मस्तिष्क की ऊर्जा को आप एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी इसकी ऊर्जा जब डिस्ट्रॉय होगी तो आपके सोचने समझने की शक्ति बाधित हो जाएगी, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। केवल सोचेंगे, विचारेंगे, कार्य करेंगे नहीं, निर्णय नहीं ले पाएंगे, किसी भी स्थिति पर फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत तरह की समस्या उत्पन्न करती है। उसके बाद हम आते हैं पूर्व दिशा। ये है ईस्ट का फेस। ईस्ट दिशा जो है ये एक तरह से क्या नेटवर्क की दिशा है, समाज से कनेक्शन, रिलेटिविटी जो लोगों से आप बनाते हैं उसकी दिशा है। यहाँ का असंतुलन आपके नेटवर्क को बर्बाद कर सकता है। बिजनेसमैन है तो नेटवर्क बहुत आवश्यक है। कोई ऐसा वर्क करते हैं कि लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, तो इस क्षेत्र का बैलेंस्ड होना आवश्यक है। उसके बाद आता है ये फायर का जोन जिसे अग्नि कहते हैं। जब हम अग्नि या फायर की बात करते हैं तो ये यहाँ तक करीब साउथ तक इसे माना जाता है, मिडिल तक।
या मिडिल से थोड़ा आगे भी फायर यहाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। ये फायर का जोन कहलाता है, अग्नि का जोन। ये जल तत्व, ये जल तत्व, ये अग्नि तत्व की दिशा हो गई। तो ये फायर एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर एंटी क्या हो सकता है? काम की चीज़ें बात करें तो रसोई इस क्षेत्र में बन सकता है। कोई ऐसा काम करते हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से हो, तो यहाँ बन सकता है। बेडरूम भी इस क्षेत्र में लिए जा सकते हैं। गलत चीज़ें यहाँ पर क्या होगी? आपने सेप्टिक बना लिया, आपने वाटर क्रिएट कर दिया। ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र की ऊर्जा को नष्ट करने का कार्य करेगी। अग्नि यदि दूषित हो जाता है किसी भी कारण से, आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा जल तत्व क्रिएट कर दिया है, या फिर यहाँ पर आपने इस कॉर्नर में मुख्य द्वार भी मना किया जाता है, इस क्षेत्र को ओपन रखा है, या इस क्षेत्र में कट है, तो अग्नि आपकी दूषित हो जाएगी, क्रिएशन रुक जाएगा। क्रिएशन को इस प्रकार से समझें कि फायर की जो एक्टिविटी होती है किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने की, फायर हमारे शरीर में भी है। यदि शरीर की अग्नि यदि दूषित हो गई तो आप बीमार पड़ने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें, समस्याएं आपको घेरने लगती है। आपके कार्य से संबंधित यदि अग्नि दूषित हो गई तो वर्किंग क्षेत्र में प्रॉब्लम आ जाएगी, चलते हुए कार्य मंदे पड़ सकते हैं। आपके बिजनेस हो, नौकरी हो, जो भी आपका पेशा हो, धन का आगमन, कैश को रिलेटेड करता है ये फायर। तो फायर दूषित होगा तो पैसों पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, धन पे। तो इसको भी संतुलित होना आवश्यक है। अब आइए, ये है पृथ्वी तत्व का एरिया। पृथ्वी जैसा है कि भारी, ठोस, तो ये पृथ्वी तत्व का एरिया है। तो पृथ्वी तत्व में हमें प्रयास करना चाहिए कि यहाँ का जो निर्माण हो ये ऊंचा हो, थोड़ा ठोस हो, मजबूत हो, मोटा हो। तो शास्त्र में भी कहा गया है कि इस तरफ की दीवारों को थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। इस तरफ में जो है आप सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं, इस पोर्शन को आप ऊंचा बना सकते हैं। कई बार हमारे पास आवश्यकता होती है कि छत पर 2-4 रूम बन जाते एक्स्ट्रा, तो इसी क्षेत्र में बनाया जाता है। तो इस क्षेत्र को डाउन नहीं करना चाहिए, इस क्षेत्र को दूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार का अंडरग्राउंड टैंक वगैरह नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि हमें इस क्षेत्र की ऊर्जा को यदि दूषित कर दिया तो ये है अस्थिरता का क्षेत्र, स्टेबिलिटी को दिखलाता है ये। तो स्टेबिलिटी आपकी हिलेगी। यदि ये असंतुलित है, स्टेबिलिटी हिल रही है, अस्थिर जीवन हो गया है, कार्य में अस्थिरता है, आपके स्किल खराब हो रहे हैं, जो आपके अंदर की स्किल थी किसी चीज़ को करने के, आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब हो रहा है। अब आइए हम आते हैं आपके वायु की तरफ। ये वायव्य कोण, वायव्य कोण की ऊर्जा के विषय की में हम बात करें तो इस क्षेत्र में जनरली ऐसी एक्टिविटी की जाती है जैसे गेस्ट रूम आपको बनाना है, तो इस क्षेत्र में हम गेस्ट रूम को प्राथमिकता देते हैं। इस क्षेत्र में हम शौचालय वगैरह भी बना लेते हैं, इस क्षेत्र में बाथरूम बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुछ जैसे थोड़ा सा मैं इधर आ जाऊँ तो नया विवाह जिनका हुआ है उनके लिए बेडरूम बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी हम यहाँ कर सकते हैं। यदि ये असंतुलित होता है, ये एरिया कट हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है, या फिर यहाँ पर भारी निर्माण हो जाता है, मुख्य द्वार आ जाता है, तो बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी। रसोई आ जाता है, क्या होगा कि पड़ोसियों के साथ अनबन कराएगा, झगड़े कराएगा, अनावश्यक रूप से कट हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, तो आप घर में अस्थिर नहीं रह पाएंगे। ये एरिया दूषित हो जाएगा तो घर का मुखिया स्टेबल नहीं हो पाता। घर तो निर्माण कर लेता है परंतु उसे वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, अर्थात वो रह नहीं पाता है, वैसे संयोग नहीं बनते, वो बार बार बाहर चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर का निर्माण हो गया लेकिन घर में रहने के मौके नहीं मिले उसे। कारण देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये एरिया या तो कट बना दिया है, एक्सटेंड बना दिया है, कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा कार्य कर दिया है जो इस एरिया के एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये है चारों तरफ की ये एनर्जी, बीच में आकाश की एनर्जी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये मैंने जो आज बातें की ये बिल्कुल मूल कंसेप्ट है। हालांकि गहराइयों में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम 81 पद पर कार्य करते हैं, उसके अनुसार वास्तु में चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। आपको यदि अपने घर का वास्तु जांच कराना हो,
वास्तु के अनुसार निर्माण करानी हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।